नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीडीएल की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और इसमें जो वैकेंसीज आया दोस्तों, आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जिसके लिए आपका बी टेक डिग्री या मास्टर डिग्री या कोई भी आपके पास डिग्रीज है रिलेटेड फील्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें सैलरी वगैरह आपको मिलेगी। मिनिमम आपका 40,000 से स्टार्ट होगा। और पूरे जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जो कि काचीबोली हैदराबाद की तरफ से ये आया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, कंप्लीट एडवर्टाइज मस्ट बी रीड बिफोर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फॉर्म भरने से पहले जो भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपके रिलेटेड, वो बढ़िया से रीड कर लीजिएगा, देन इसके बाद आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड दोस्तों यानी कि बीडीएल जो है भारत का एक मिनरत्न कैटेगरी की कंपनी है, जो कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, और दोस्तों ये भारत का एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये जो मैन्युफैक्चर यहाँ पर किया जाता है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वगैरह रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें, वेपन्स वगैरह यहाँ पर जो है, इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पर आर्मर फोर्स वगैरह के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर की जाती है बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसमें भी जो वैकेंसीज आया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है। यहाँ पर किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका जो फॉर्म है दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, 30 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा जो है 2 बजे से। ठीक है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा? 30 जनवरी से। और इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए वो आपका 21 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, शाम 4 बजे तक। तो 30 जनवरी 2 बजे से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, 21 फरवरी शाम 4 बजे तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है, पोस्ट नाम यहाँ पर दे सकते हैं एमटीएन के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 15 सीटें हैं। और यहाँ पर सीट को रिजर्वेशन के आधार पर दिया गया है कि जनरल में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 2 सीटें। बाकी कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के अंतर्गत ये कुछ सीटें आपका रिजर्व रहेगी। ठीक है, एमटी मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 10 सीटें रहेगी, एमटी इलेक्ट्रिकल की 4 सीटें रहेगी, और एमटी कंप्यूटर साइंस की 2 सीटें रहेगी, और एमटी साइबर सिक्योरिटी की 2 है, और एमटी केमिकल के लिए भी 1 सीट यहाँ पर देखने को मिलेगा, एमटी सिविल के लिए भी 2 है, और एमटी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर 2 सीटें आपका रहने वाले। ठीक है, एमटी पब्लिक रिलेशन की यहाँ पर 1 सीटें हैं, एमटी फाइनेंस की यहाँ पर 4 सीट आपको देखने को मिलेगा, एमटी ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर की भी 2 पोस्ट है, और एमटी ऑफिशियल लैंग्वेज की यहाँ पर 1 सीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो भी पोस्ट ऊपर में आपने देखा है, उस पोस्ट के रिलेटेड क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आप यहाँ पर देखेंगे। एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या आपके पास 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेज होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आप अप्लाई करेंगे। एमटी मैकेनिकल के लिए भी इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेज मैकेनिकल से होना चाहिए। एमटी इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम कंडीशन है, आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपका इलेक्ट्रिकल से रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एमटी कंप्यूटर साइंस की भी बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री या 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह से होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एमटी साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग है, आप अच्छा से देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेज से मास्टर डिग्री भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी से। दूसरा क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री या 5 साल का आपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज किए हैं आपने रिलेवेंट फील्ड से, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट एथिकल हैकर वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर जो रेलेवेंट फील्ड का सर्टिफिकेट दिया दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए सिक्योरिटी साइबर के लिए। ठीक है, उसके बाद एमटी केमिकल की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री या 5 इयर्स का आपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज किए हैं केमिकल वगैरह से, तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वालिफिकेशन आपने अगर सिंपल एमएससी केमिस्ट्री से भी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एमटी सिविल की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री या 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्सेज सिविल से है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद एमटी बिजनेस डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री या 5 इयर्स आपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज की इंजीनियरिंग वगैरह से, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोडक्शन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वालिफिकेशन आपने 2 इयर्स का एमबीए विद स्पेशलाइजेशन अपने मार्केटिंग, सेल्स या मार्केटिंग या इक्विवेलेंट या पोस्ट ग्रेजुएशन अपने डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग या सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद एमटी जो है पब्लिक रिलेशन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास आपका एमबीए होना चाहिए, या अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कर रखे हैं पब्लिक रिलेशंस या कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म से, और 2 साल के रिलेटेड आपके पास यूनिवर्सिटी का कोर्स सर्टिफिकेट है, चाहे आपका पब्लिक रिलेशंस हो या कम्युनिकेशन हो या मास कम्युनिकेशन या और जर्नलिज्म से, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे पब्लिक रिलेशंस के लिए, ठीक है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट पास फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट यानी कि ICAI किए तो अप्लाई करेंगे। दूसरा पास इन फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI से किए हैं तो अप्लाई करेंगे, या फर्स्ट क्लास आपने MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फाइनेंस वगैरह से किए हैं 2 साल का जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से कोर्सेज, तो अप्लाई करेंगे। उसके बाद MTHR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपका फर्स्ट क्लास आपका MBA होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ने HR या PMIR या पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर या सोशल वर्क और 2 साल का अपने ड्यूरेशन से रिलेटेड कोई कोर्स किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन इन लॉ से किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। MT ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपका फर्स्ट क्लास MA हिंदी से होना चाहिए, और MA FHT से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश से होना चाहिए, ठीक है। या आपने फर्स्ट क्लास MA इंग्लिश से भी किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन से किए तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर एक बार अच्छा से देख लीजिए किस पोस्ट के लिए, AM लीगल के लिए, ठीक है। तो ये पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद SMCL के लिए दोस्तों 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सॉरी, ये जो पोस्ट है दोस्तों AM और SM और DGM, इस पोस्ट के लिए जो दोस्तों आपका एक्सपीरियंस मांगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हायर पोस्ट है तो इस पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी ऊपर के जो भी पोस्ट आपने देखे हैं उसके लिए आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी अगर देखें तो AM लीगल के लिए 30 से लेकर 1,20,000 तक रहेगा, यानी कि 12,80,000 पर एनम आपका CTC रहेगा, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आपके पास, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी हो। और SM सिविल का 60,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा, और DGM सिविल के 70,000 से लेकर 2 लाख तक भी सैलरी आपका रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिटर्न एग्जाम भी आपका 2 पार्ट में होगा, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहेगा। पार्ट 2 में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग से रिलेटेड, नॉन टेक्निकल रहेगा, और सभी में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। और सेकंड आप अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिक सा सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने दे रखे हैं, आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। पहला आपका 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेगा। दोनों एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब आपका जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ पोस्ट है, ठीक है, जिसका सैलरी यहाँ पर देखेंगे। MT के लिए, MT ग्रेड 2 के लिए 40 से लेकर 1,20,000 तक भी रहेगा, और AM2 की 40 से 1,40,000 और SM5 की ग्रेड अगर बात करें तो 70 से 2 लाख रहेगा, और DGM ग्रेड 4 की 80,000 से लेकर 2,20,000 तक भी सैलरी रहेगा। यहाँ पर एज की अगर मैं बात करूँ तो पहले एज के जो काउंटिंग होगा आपका 21 फरवरी 2025 के अनुसार से, यहाँ पर जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जनरल और EWS के लिए 27 साल, OBC के लिए 30 साल, SC के लिए 32 साल,
ST के लिए 32 साल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोस्ट के अनुसार से, आप ग्रेड के अनुसार से आपका एज लिमिट आपका अलग अलग रखा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट ट्रेनी का, जनरल और EWS के लिए 27 है, बाकी आप अगर OBC है तो 3 साल का एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी डिटेल्स दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इक्विवेलेंट ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विवेलेंट ब्रांच है वो सारे अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल के जितने भी इक्विवेलेंट ब्रांच है वो सारे अप्लाई करेंगे। तो एक बार ब्रांच वगैरह अपना अच्छा से देख लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड फील्ड में आपके जो भी ब्रांचेज हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सीखे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत भी बहुत सारे, इसमें टोटल 7 ब्रांचेज होते हैं। तो 7 ब्रांच में से आप जो भी ब्रांच से किए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट ब्रांच को भी इन्होंने मौका दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो सारा डिटेल मैंने बता दिया दोस्तों। एप्लीकेशन चार्ज भी है जो कि 500 रुपये का है, और सारा डिटेल मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।